यकीन है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग हमेशा अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे। अच्छा, हम लोग कर रहे थे 6.3 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 किया था और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिए थे। यकीन है कि समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सारी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वक्त और काम में जो तनासुब पाया जाता है, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। वक्त और काम में तनासुब कौन सा पाया जाता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी वक्त ज़्यादा लगेगा तो काम भी ज़्यादा होगा, वक्त कम होगा तो काम भी कम होगा। मज़दूरों की तादाद और वक्त में माकूस तनासुब पाया जाता है, यानी मज़दूर ज़्यादा होंगे तो कम वक्त लगेगा काम करने में, और मज़दूर कम हो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा हमें कोई भी काम करने के लिए। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट क्या था? मज़दूरों की तादाद में और काम में रास्त तनासुब पाया जाता है, यानी ज़्यादा मज़दूर होंगे तो काम ज़्यादा कर सकेंगे और कम मज़दूर होंगे तो काम कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने के लिए दिया था। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, अगर 3 मिस्त्री एक दीवार को 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं तो 5 मिस्त्री इसी दीवार को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमने 2 हेडिंग्स डालनी है, एक है मज़दूर और दूसरा है हमारे पास टाइम। ठीक है, जब हमारे पास 3 मिस्त्री हैं या 3 मज़दूर हैं तो वो कितने दिन में मुकम्मल कर रहे हैं? 4 दिन में। हमने मालूम करना है अगर मज़दूरों की तादाद 5 हो जाए तो वो कितने दिन में मुकम्मल करेंगे। लाजमी सी बात है, तीन मज़दूर जब 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं तो 5 मज़दूर जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन कौन सा पाया जाता है? माकूस, यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पहले प्रोपोर्शन बनाएंगे। प्रोपोर्शन किस तरह से बनाते हैं कि पहले का हेड दूसरे का टेल, नहीं, पहले हेड इज़ टू टेल और फिर उसके बाद इक्वल टू हेड, टेल इज़ टू हेड, टेल इज़ टू हेड, टेल इज़ टू हेड। टेल में मेरे पास क्या है? 3 निस्बत 5, ये रहा हेड, इक्वल टू टेल इज़ टू हेड, यानी कि हमारे पास 3x इज़ टू 4 आ गया। बीच वाली दोनों रकमों को हम वस्तैन कहते हैं, साइड वाली रकमों को हम तरफ़ैन कहते हैं। अच्छा, अब इन वस्तैन और तरफ़ैन का हमने क्या करना है? हमें मालूम है तनासुब के कानून के मुताबिक वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होता है तरफ़ैन के हासिल ज़रब के। वस्तैन में मेरे पास कौन कौन सी रकमें हैं? 5 और x। 5 और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि 3 और तरफ़ैन वाली रकमें 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 12। और 12 और यहाँ पर मेरे पास 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे। x की मैंने वैल्यू फाइंड करनी थी तो इसके बाद से मैंने 5 को हटाना था। 5 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके 12 को डिवाइड करेगा। जब मैंने इसको 12 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 12/5 दिन। 12/5 दिन को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 2 10 हो गया। रफ वर्क में ये हमने डिवीज़न जो है वो शो करनी है। ओके, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10 आया। 12 में से 10 चले गए तो यहाँ पर मेरे पास 2 बचा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगी तो यहाँ पर मज़ीद आगे मैं सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर दूँगी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2 होल। ये वाली रकम जो है वो कहाँ चली जाएगी? होल में। ठीक है, और ये वाली जो अपॉन में रकम थी वो अपॉन में ही रहेगी, और जो हमारे पास बच गया है, जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ऊपर होता है, और जो क्या नाम है जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं डिवीज़र, वो बिल्कुल नीचे ही रहता है। ठीक है, 2 होल 2/5 जो है मेरे पास आंसर आया, यानी कि 2 दिन और तीसरे दिन का कुछ हिस्सा, ये मिलाकर इतने दिन में हमारे पास जो है वो काम मुकम्मल कर पाएंगे 5 मिस्त्री। तो आखिर में हम नतीजा लिखेंगे। नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 मिस्त्री इस दीवार को, ये वाला आंसर आएगा। 2 होल 2/5 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 12/5 लिख सकते हैं या फिर हम लिखेंगे 2 होल 2/5। सही आंसर में हम लोग ये लिखेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6,
ये आपको मैं एज ए होमवर्क दे रही हूँ। एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आप कंप्लीट करके मुझे इसके पिक लेकर शो करेंगे, ठीक है। ओके, यकीन है समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी है, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स पर मालूम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।